हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं आसमान में फायर वर्क को होते हुए, यानी दोस्तों अभी जुफिन का शादी का सीन ही चल रहा है। यहाँ पर हमें जमीनों में बहुत सारे फायर वर्क को फुटाते हुए दिखाया जाता है। एडला ली कोई लैंग के साथ बैठ कर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था, ऐसे ही हर एक इंसान अभी ड्रिंक कर रहा था यहाँ पर। और फिर हमें जुफिन का सीन दिखाते जो आप सिस्टर चुचू के रूम के अंदर आ चुका है। सारो दोस्तों ये इन दोनों का सुहाग रात का वक्त है। और फिर हम लोग देख पाते जुफिन मुस्कुराते हुए सिस्टर चुचू की तरफ जाकर उसके मुंह के ऊपर जो कपड़ा था उसे धीरे धीरे उतारने लगा। और फिर जुफिन सिस्टर चुचू को इतना ज्यादा खूबसूरत देखकर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है, और जिसे देखकर सिस्टर चुचू जुफिन से पूछने लगा, क्या तुम किस लिए मुझे इस तरह से देख रही हो। सच में दोस्तों यहाँ पर सिस्टर चुचू बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था, बिल्कुल एक आसमान से उतरा हुआ फेरी की तरह। जो सुनी के बाद जुफिन खुद को संभालते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को सिस्टर चुचू के साथ में बैठते हुए सिस्टर चुचू से कहने लगा, या तो कभी जॉब मुझे मालूम था तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी इतनी ज्यादा खूबसूरती को देख कर यह पूरी तरह से स्टान हो चुका हूँ। सच में इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं तुम्हारी खूबसूरती के साथ कंपेयर कर पाऊँ। जो सुनी के बाद सिस्टर चुचू यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर जुफिन सिस्टर चुचू की तरफ देखते हुए सिस्टर चुचू से कहने लगा, मैंने शायद अपनी पिछली जिंदगी के अंदर दुनिया को बचाया होगा, इसलिए मुझे अब तुम मिल चुके हो। सच में मेरे पास और कोई भी रिग्रेट नहीं है अभी। आप जुफिन की बातों को सुनने के बाद सिस्टर चुचू थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफिन से कह रहा, किस तरह के डायमंड दुनिया को बचाता है। डायमंड तो हमेशा इस दुनिया की पीस को पूरी तरह से खत्म कर देता है। जो सुनी के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुरा को सिस्टर चुचू से कहने लगा, सच में किस तरह से मैं इस दुनिया को बचा सकता हूँ। मुझे लगता है मैं किसी पॉइंट में जाकर इस दुनिया को पूरी तरह से रुइन करने वाला था, इसीलिए हेवन ने तुम्हें मुझे देखकर मुझे यहाँ पर बांध डाला है, जिससे मैं यहाँ पर और कोई भी बुरा काम ना कर पाऊँ। दोस्तों मुझे लग रहा है जुफिन का ये बात शायद थोड़ा सा सच है यहाँ पर। और फिर जुफिन मुस्कुराते हुए सिस्टर चुचू की तरफ देखते हुए कहने लगा, या तो भी हेवन भी आप मुझसे दोहराए जो मुझे हानि तरफ करने की कोशिश कर रहा है। जो सुनी के बाद सिस्टर जो मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, कौन सा हानि तरफ कौन मैंने तुम्हें एंटाइज किया है अभी तक। जो सुनी के बाद शिवन सिस्टर चुचू के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर कहने लगा, क्या तुम सच में अपने हस्बैंड को सेदुस नहीं करना चाहते। और उसी पर जुफिन को अपने मुंह के इतने करीब देखकर हम लोग देख पाते सिस्टर चुचू बहुत ज्यादा शर्माने लगा है। सच में दोस्तों ये सीन बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर। और फिर सिस्टर चुचू शर्मा तो अपनी आंखों को जुफिन से चुराने लगा। आप बेटा मन में लड्डू फूटा। देखते हुए कहने लगा, जब तो मुझे टैम तो नहीं करने वाले हो तो फिर मुझे यहाँ पर राफली प्ले करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग समझ पाए हैं ना जुफिन यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जो सुनी की बात जो सिस्टर जो जुफिन से कह रहा है, क्या तुम्हारी इतना साहस भी है। उसी पर हम लोग देख पाते उनके रूम के अंदर जो मोमबत्ती जल रहा था वो आप पूरी तरह से बुझ चुका है। और फिर हमें दिखाया थे जुफिन ने सिस्टर चू को बेड में गिरा दिया है। सच में दोस्तों सिस्टर चू यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर जुफिन मुस्कुराते हुए सिस्टर चू की तरफ देखते हुए कहने लगा, कि इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम ऐसे भी मुझे नहीं हरा सकती हो। जो जुफिन को बातों को सुनने के बाद सिस्टर चू थोड़ा सा शर्मा तो अपनी आंखों को चुराते हुए जुफिन से कहने लगा, तुम स्काउंड्रेल कोई के। और फिर जुफिन सिस्टर चू के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर कहने लगा, हाँ मैं एक स्काउंड्रेल हूँ यहाँ पर, और मुझे लगता है तुम्हें ये चीज पहले दिन से मालूम है। और फिर जुफिन सिस्टर चू को किस करते हुए कहने लगा, लेकिन अब तुम इस काउंसिल के बीवी बन चुके हो और तुम्हें यहाँ पर हर एक दिन मुझे सहना पड़ेगा। अब रिग्रेट्स करने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुका है। सच में दोस्तों ये सब कहने के बाद जुफिन यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफिन अब सिस्टर चू को किस करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा खूबसूरत था हमारे लिए। आखिरकार दोस्तों हम लोग इस सीन को देखने के लिए लगभग 5 इस चैप्टर का इंतजार किया है। और फिर हमें दिखाया थे जुफिन और सिस्टर जो दोनों ही एक दूसरे के हाथों को पकड़ने लगा। और फिर हमें उन दोनों की रूम के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग धीरे धीरे आवाज को सुन पाते हैं। यानी दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं जुफिन और सिस्टर जो यहाँ पर क्या कर रहा है। कमेंट में आप लोग जुफिन को इसके लिए बधाई जरूर दे देना। और टपा डप मालूम और ना। फिर आसमान में चांद की तरह देखते हुए प्रिंसेस निंजा सोएंगा से कहने लगा, सोएंगा क्या तुम्हें लगता है जुफिन अब हमें चाहेगा जब उसके बाद सिस्टर क्विंचेंग है। जो सुनने के बाद सोएंगा स्टेट पेस बनाकर निंजा से कहने लगा, मुझे नहीं मालूम वो क्या सोच रहा है अभी, लेकिन इसका क्या ही मायने है यहाँ पर। और क्या सिस्टर क्विंचेंग ने पहले ही नहीं कहा है जब तक वो फिर को ठीक है तब तो हर एक चीज यहाँ पूरी तरह से मीनिंगलेस है। जो सुनी के बाद निंजा स्टेट पेस बनाकर कहने लगा, हाँ सिस्टर क्विंचेंग उसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं।
आखिरकार वो इस क्रूएल मैन के दिल के अंदर आ चुका है। शायद हमें भी ऐसा करने का मौका मिल सकता है। उसी वक्त उन्हें पीछे से आगे और प्रिंसेस निंगर से कहने लगा, प्रिंसेस निंगर, आपके उस तीक्ष्ण दिल के साथ आप कोई भी बाधा जोफेन को नहीं जीत पाएंगे। उसी वक्त जो उन्हें को देखने के बाद निंगर और सोइंगर दोनों ही थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर प्रिंसेस निंगर थोड़ा सा गुस्सा को उन्हें पर चिल्ला तो कहने लगा, कौन सा तीक्ष्ण दिल की तुम बात कर रही हो यहाँ पर? लुओ उन्हें इस तरह की बकवास बातों को मौत छुड़ाओ, मेरा दिल बिल्कुल प्योर है यहाँ पर। जो सुनी की बाद उन्हें मुस्कुरा तो कहने लगा, ठीक है प्रिंसेस का दिल सच में बहुत ज्यादा प्योर है, लेकिन जैसे मेरे सिस्टर है आपके पास फिर भी एक डिजायर है उन्हें पोजेस करने का। और फिर उन्हें सीरियस पीस बनाकर प्रिंसेस निंगर और सोइंगर से कहने लगा, लेकिन सिस्टर क्विंचे के अंत पास बाधा जू के लिए ऐसा कोई भी डिजायर नहीं है। मुझे यकीन है यही वो वजह है जिसके लिए बाधा जो ने आखिर में उन्हें एक्सपेक्ट कर लिया है। जो सुनने के बाद प्रिंसेस निंगर थोड़ा सा शौक हो जाता है और स्विंगर भी, और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगा। और फिर प्रिंसेस निंगर अपने मन में सोचने लगा, सच में सिस्टर क्वीन चैंग की कॉम्पास में हम लोग कुछ हद तक सेल्फिश जरूर है यहाँ पर, हम लोग जुफेन को अपने लिए चाहते हैं। और फिर उन्हें घबरा तो ये अपने मन में कहने लगा, किस तरह से ये चीज को मेरी सिस्टर सहने वाले हैं। और फिर हमें अगली पर सुबह का सीन दिखाता है और जुफेन अपने बेड में सो रहा था, लेकिन अपने साइड में सिस्टर को महसूस न होने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर अपनी नींद के उठने के बाद जोर से चिल्ला क्या लगा, क्वीन चैंग। सच में दोस्तों जुफेन या वो सिस्टर चुचू के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसा लग रहा है जुफेन अब सिस्टर चुचू को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। उसी वो हम लोग देख पाते सिस्टर चूचू अपने बालों पर कंघी करते हुए जुफेन से कहने लगा, हमेशा सतर्क रहने वाला सियार जो यहाँ पर बिल्कुल एक डॉग की तरह सो रहा था। उसी वक्त क्वीन चैंग की बातों को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सिस्टर जो जुफेन तब देखते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा था कोई तुम पर एम्बुश भी कर सकता है? सच में दोस्तों यहाँ पर सिस्टर चूचू बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। इसे देखो ऐसा लग रहा था गोदेश और लाभ अब जमीन में नाम कर आ चुका है। और दोस्तों सिस्टर चूचू के इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय, सायोनारा।